जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से BSL इंस्पिरेशन में। मैं ब्रिजेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और थंबनेल में ही देख लिया होगा आप लोगों ने। और अब सबसे पहली बात बता दें कि आप जब भी किसी चीज़ को सॉल्व करें तो और पहली बात तो ये 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति पधारी जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले यही हमारी कामना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ राम के नाम पे करें, ठीक है। और जैसे कि आपको बता दें कि राम का नाम लेने से अच्छी अच्छी चीज टल सकती है, तो ये क्या चीज है, इसको भी एक बार जय श्री राम के नारे लगाकर या जयकारा लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करना है और क्या है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए, अब सबसे पहली बात करेंगे कि हमारा है क्या, व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। और देखिए, इसे शॉर्ट में समझना चाहते, व्हीट का मतलब आटा, ऐसे समझ लिए आटा, स्टोन का मतलब पत्थर, ठीक है, सेतु मतलब पुल, आटा पत्थर पुल, ठीक है, समझ गए होगे, आटा पत्थर पुल। अब देखिए इसमें क्या है, आटा पत्थर पुल होता क्या है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जिनका नाम था 1842 में इन्होंने खोज की थी। वैज्ञानिक थे व्हीट स्टोन, ठीक है। इसको समझ लेना ध्यान से, और है कुछ नहीं, इसमें दो लाइनों का खेल है इसमें, ठीक है। बस व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि एक ऐसी इन्होंने एक व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का आसानी से मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब, मैं आपको पूरी डिटेल बताया हम लोग आपको। तो जैसे कि मान लीजिए कि सन 1842 में इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया था, या ऐसी एक व्यवस्था का आविष्कार किया, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। ये लिखना ऐसा नहीं आप ये कहोगे अरे सर ये जरूरी लिखना, ये जरूरी ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा जरूरी भी है। ध्यान रखना कैसा, एग्जामिनर जब पढ़े तो इसको दिल खुश हो जाए कि हाँ बच्चे में कुछ करंट है, ठीक है। ये ध्यान रखता है, मानने रखता है चीज, मेन चीज कि जब भी एग्जामिनर मतलब बैठे कॉपी चेक करने, तो आपको पढ़ते आपकी कॉपी को एक नजर डाले और कहे कि इस बच्चे में कुछ करंट है, तो वो अच्छा नंबर दे के जाता है आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ऐसा ना है कि आप लोग पढ़े ही ना। अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए, और ये वाली क्लास जो है मैराथन क्लास होने वाली है, 1 घंटे की क्लास होगी, और इस क्लास में पूरी अच्छी तरह से रुके रहिए, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के बाद एक आपको मोटिवेशन बात भी बताई जाएगी, जो भी होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। जब तक के लिए बैठ रहिए, इंतजार करते रहिए। तो इसकी कहीं दिक्कत हो तो इसमें बता दीजिए। देखो बहुत, इसमें तो कोई याद रखने की चीज ही नहीं है और नहीं कोई रटने की चीज है। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करने मतलब ज्ञात किया जा सकता है, या किसी ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम आसानी से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को या ऐसी घटना को या ऐसी व्यवस्था को या किसी कैसे भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार मैं देख लेता है वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, सभी क्लियर है फिलहाल। तो इसको समझते हैं। रचना और सिद्धांत मैंने एक ही टॉपिक में ले लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। रचना और सिद्धांत मैंने एक ही में ले लिया है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, आप जानते हैं पी पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, एस ये हो गया, ठीक है। यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए या जोड़ा गया है कि इससे एक चतुर्भुज बन जाए। चलिए मतलब ध्यान से समझते हैं ये मेरी बात को, बोलना क्या चाह रहा है कि पी क्यू आर एस को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ताकि तो बने क्या, हमारे एक चतुर्भुज बन जाए, ठीक है। चतुर्भुज बन जाए इसकी चार हो जाए अलग अलग हो, ठीक है। एक चतुर्भुज बनना है, आपको बता दीजिए ये वाला पी क्यू आर एस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रचना और सिद्धांत में कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको बोलता जा रहा हूँ क्या करना है, बस बहुत ध्यान से सुनते आइए। और इसमें मैंने जो भी लाइन बोली अभी तक कोई हटके नहीं आई है, ठीक है। कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए, चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, ठीक है। मतलब एक विकर्ण, ये वाली बात कर रहा है, विकर्ण एवं दूसरे विकर्ण से सेल से जोड़कर, मतलब सेल हमने जोड़ा, सेल से ही धारा प्रवाहित करके प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किया जाए। मतलब इसकी बात को ध्यान से समझना। इन्होंने क्या कह रहे हैं ये, कि मतलब चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, मतलब धारा मापी आप जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। एवं दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर, मतलब दूसरे कोई विकर्ण है हमने लिया, उससे सेल जोड़कर, सेल से उसी मतलब हमने सेल जोड़ा और उसी सेल से हम लोग क्या कर रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। करके प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किया है। संयोजित मतलब जोड़ा जाए, मतलब प्रतिरोध जो है इस प्रकार हम जोड़ रहे हैं कि मतलब उससे किससे, पहले उससे सेल से धारा प्रवाहित की, उसके बाद हम इस प्रकार जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ संयोजित किया जाए कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो।
अब ये कंडीशन आती है कोई विक्षेप ना हो। विक्षेप का मतलब क्या होता है, देखो विक्षेप का मतलब होता है लटकाना या फेंकना वगैरह कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। मतलब ऐसे हिलाया या डुलाया ना जाए, ये मान लीजिए आप लोग। तो कहना मतलब धारावाही में कोई विक्षेप ना हो, मतलब कोई भी हिलाने मिलाने की जगह ना हो, ठीक है। तो इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध, मतलब इस स्थिति में अगर ये वाली स्थिति है तो हमारी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध और शेष दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी सिद्धांत रहा। बताइए कहीं दिक्कत हो तो बताए, ठीक है। और यहाँ से आगे के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, रचना में ले सकते हो इसको, और आगे के लिए सिद्धांत में ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, आपको थोड़ा जरा अलग लिखना है तो ऐसे कर लीजिए। बताइए कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे आप लोग तो हमको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, एक और मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। आप लोग भी जानते हो कि स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, हम लोग बिठाते हैं और बैक वही स्लाइड ले लेते हैं। अब इसमें कौन सी स्लाइड रखी है कि जो हम की स्लाइड बैक ले लें, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए या जोड़ा गया है कि उनसे एक चतुर्भुज बने। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना कि इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनसे क्या बने, एक चतुर्भुज बने। और चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, मतलब चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण है उससे धारा मापी, तब हम दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर सेल से ही धारा प्रवाहित करते हैं हम, ठीक है। मतलब कोई धारा मापी है उससे सेल जोड़कर उससे सेल से ही धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किया जाए। मतलब प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब हिलाया डुलाया ना जाए। इस स्थिति में चतुर्भुज के किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष बचे दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटे Q, ठीक है, बराबर R अपॉन S, ठीक है। ये होता है अर्थात क्या होता है, P बटे Q R अपॉन S, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, ठीक है। यहाँ व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करें, वो प्रूफ करने देख लीजिए। यहाँ डाल देते हैं प्रूफ। देखिए बहुत आसान है, आपको देखने को मिला ए बी डी ए। इस वाले को बंद पास कर लेते हैं, ठीक है। ठीक लिखेंगे बंद पास, ये वाला बंदी है, बंद पास ए बी डी ए में, ठीक है। ए बी डी ए में द्वितीय नियम से, ठीक है। किसके, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ए बी डी ए में। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है, पहले तो आप किरचॉफ के नियम को छोड़ दीजिए, आप उस पर आ जाइए। विभवान ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर, इतना जानते हो आप लोग, ठीक है। क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। अब तो क्या होगा, आई वन पी मतलब बी बराबर विभव ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो विभव से मान लीजिए तो आप क्या करोगे, बी बराबर आई आर, आई वन आई का मान कितना, आई वन, और प्रतिरोध कितना हमारा पी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई वन मल्टीपल पी बराबर कौन होगा, बताइए कौन होगा, आई टू आर, ठीक है। मतलब कौन होगा, आई टू आर, क्योंकि इन दोनों के कौन सा लिया आपने, बल्कि ना उधर वाला ने लिया, हमने ये लिया ए वी डी ए, ठीक है। ये वाला हमने बंद पॉस लिया है, तो क्या होगा, आई वन पी होगा और आई टू आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, आई टू इंटू पी आर, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब बंद पॉस दूसरा ले लीजिए, बंद पॉस दूसरा क्या लोगे, बी सी डी बी, ठीक है। बी सी डी बी में बी सी डी बी कौन सा होगा, बी सी डी बी ये वाला होगा हमारा, ठीक है। वन पास ये वाला होगा, तो क्या होगा, वन पास में होगा आई वन क्यू, ठीक है, आई वन क्यू बराबर आई टू एस, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कौन सा होगा, आई टू एस। ध्यान रखना बी बराबर ओम के नियम से चल रहे हैं, बी बराबर आई आर, ठीक है, उससे ही चल रहा है हम लोग, और कुछ नहीं लेके चल रहे हैं जो कि आप लोग भटकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए आप कमेंट कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करना क्या है, वो करना है, सिंपल सा तरीका है, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग, ठीक है। तो दीजिए क्या आएगा,
भाग देंगे एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। I1 इंटू पी बटे I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू आर अपॉन I2 एस। ठीक है, देखो फर्स्ट ये वाली है, फर्स्ट उतार ली हमने, और एलएचएस एलएचएस से आरएचएस आरएचएस से। ठीक है, तो देखिए इसके बटे में ये जाएगा और इसके बटे में ये जाएगा, ये आ गए बटे में। ठीक है, I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, तो क्या आ गया P बटे क्यू बराबर आर अपॉन एस। यही है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। बताइए, यही प्रूफ हो गया, यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु। बताइए, और कुछ तो नहीं है व्हीटस्टोन सेतु, यही है हमारा। बताइए कहीं दिक्कत हो तो। व्हीटस्टोन सेतु भी खत्म। ये वाला आना बहुत चांसेस है इसके। और पेपर की बात करें, पेपर में भी आपको पिछली बार 2023 के पेपर में निकालते हैं, जरा निकालें। आप लोगों की पत्र ला कर रख लिए, आप लोगों को बहुत ही कोशिश करी पेपर ढूंढने की। ठीक है, 10th और 12th के पेपर लाने की कोशिश करी काफ़ी हम लोगों ने। ये सब पेपर है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स का पेपर देखते हैं इसमें से। देखिए फिजिक्स का पेपर मिल गया। देखिए फिजिक्स का पेपर है हमारे पास, इसमें शायद इंग्लिश का भी जुड़ रहा है साथ में। चलो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, थोड़ी चिंता मत करो। देखिए 2023, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा, दिखाई दें कैमरा बिल्कुल। 2023 भौतिक विज्ञान 346 BY। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन भी आपको बात करें, पिछली बार पूछा गया है या नहीं। पिछली बार शायद क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा गया है, मेरे ध्यान इतना ही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं पिछली बार का। हाँ, आया है 2 नंबर में कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब आंसर आपको पता ही है। ठीक है, और इस देख लीजिए, आपको बता दें हम कि ये पेपर सॉल्व कराएंगे वो अलग से बात है। ठीक है, ये पेपर तो कराना ही है सॉल्व। फिलहाल 1-2 पेपर और देखेंगे हम लोग, मिल जाए, वरना तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, उससे पेपर देखेंगे एक आध और आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और इस पेपर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ले लें, फिर इसके बाद आपको पेपर का तरीका करा दिया जाएगा। ठीक है, चिंता किसी चीज़ की नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग आपके साथ है, तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला आपको। ठीक है, तो बताइए कहीं दिक्कत हो इसमें तो फिर आगे बढ़ें, इस लोग इसको आगे बढ़ाएं। कहीं दिक्कत हो तो बताइए, एक बार रिपीट कर देते चलो। देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है उसको समझते जाइए मेरी बातों में। बहुत सिंपल तरीके से बोलने आ रहे हैं हम लोग कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसको ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध को किसी या आसान तरीके से हम ज्ञात किया जा सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन। ऐसी व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, अब बात है सिद्धांत या रचना। यदि 4 प्रतिरोध PQRS है, ठीक है, PQRS को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि इनसे एक चतुर्भुज बने। 4 भुजाएं अलग अलग है, आपको दिख रहा है कि एक चतुर्भुज बनना है ये। ठीक है, चतुर्भुज बने। इसके बाद बोला है कि चतुर्भुज के एक विकर्ण, मतलब मान लीजिए विकर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए। चतुर्भुज के एक विकर्ण एवं विकर्ण से धारामापी एवं दूसरे विकर्ण से सेल को जोड़कर, मतलब दूसरे विकर्ण को हमने क्या करा, इस वाली साइड को हमने किसी सेल से जोड़कर, ठीक है, ये वाली दिखा रहा है आपको चित्र में, सेल से जोड़ने के बाद क्या करा इन्होंने, सेल से ही इन्होंने धारा प्रवाहित कर दी, जो आपको दिख रही होगी आई धारा। ठीक है, इस आई दिख रही है आपको, धारा से प्रवाहित कर दी। ठीक है, कहने मतलब ये है, प्रवाहित करके प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किए जाए, मतलब धारा प्रवाहित करने के बाद प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाए कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, विक्षेप को मैंने आपको बता दिया कि विक्षेप ना हो। इसके बाद कह रहा है कि चतुर्भुज में, मतलब यहाँ इस स्थिति में चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध के अनुपात, ठीक है, मतलब प्रतिरोध का अनुपात, मतलब 2 संलग्न भुजाएं PQ, संलग्न मतलब सीधी लाइनिंग में, ठीक है, जो जुड़ रहा है PQ, और मतलब PQ है तो इनका होगा अनुपात क्या होगा, P/Q, और शेष 2 बची संलग्न भुजाओं का अनुपात RS के अनुपात के बराबर होता है। यही है, कुछ और तो नहीं है। थ्योरी में जो मैं बोल रहा हूँ वही है, कुछ और हो तो मेरे लिए बता दीजिए। और कुछ नहीं है, इतना बड़ा लफंडर नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। चलिए अब देखो आगे क्या है, बंद पास ABDA। ठीक है, बंद पास ABDA
बी डी ए, मतलब इस वाले की बात कर रहा है इधर की, मतलब मेरी साइड वाली की बात कर रहा है। आई वन इंटू पी आएगा, मतलब बी बराबर आई आर होता है, तो मतलब बी बराबर आई आर होने की जगह आई वन पी क्यों आ रहा है, इसका भी कारण सुन लीजिए। इसका कारण यह है क्योंकि पी भी जो है वो कि क्या है, प्रतिरोध ही है, ठीक है, पर प्रतिरोध क्या है, पी है वहां पर, ठीक है। तो धारा क्या होगी, आई वन इंटू पी, और किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा आई टू आर के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये बंद पॉस ये वाला ले रहा है हमें, ए बी डी ए वाला, ठीक है। अब दूसरे में बंद पॉस बी सी डी बी में आ जाओ, बी सी डी बी में आ जाओ। बी सी डी बी में आएंगे तो क्या होगा, आई वन क्यू, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है आई वन क्यू किसके बराबर होगा, आई टू एस के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वन पॉस वाला ले रहे हैं हम, बी सी डी वी वाला, ठीक है। अब क्या लिखा है मैंने, समीकरण एक को दो से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आएगा, आई वन इंटू पी अपॉन आई वन अपॉन क्यू, मतलब इन दोनों को ऐसे ही मान लीजिए, इन दोनों को ऐसे ही लिख लिया हमने, ठीक है, और बराबर ऐसे इन दोनों को हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया, तो आई टू से आई टू खत्म, मिटाई दे रहे हैं, आई वन से आई वन खत्म, क्या बचेगा, पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस। तो ठीक है, यही तो हमारा सिद्धांत था वेट डिस्टेंस हेतु का। बताइए कहीं दिक्कत।